प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज का आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो नीति वचन का पत्री 27वें अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है। नीति वचन 27 उसका पहला, उसमें लिखा हुआ है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। राजा सुलेमान का लिखा हुआ ये नीति वचन है, जिसमें राजा सुलेमान अपने पिता के व्यक्तिगत अनुभव की बातों को सुनते हैं और उन बातों को सुनकर वो नीति वचन की बातों को लिखते हैं, क्योंकि यही सुलेमान जिसे सबसे बड़ा बुद्धिमान करके राजा कह के कहा गया है और उसकी बुद्धिमानी की चर्चा बहुत सारे देशों में फैली गई थी। वो एक बहुत दिन के विषय में वो एक प्रकार की बड़ी बहुमूल्य बातों को यहाँ पर कहते हुए हम देखते हैं। कई मनुष्य के जीवन में आज के दिन के लिए वो बड़ी डिंगे मारते हैं या फिर घमंड को करते हैं, जिनके पास शायद आज के दिन में पर्याप्त धन हो सकता है, चाहे उनके लिए आज के दिन में कई प्रकार की सुख सुविधा की बातें हो सकती है। इसी के लिए वो आज के दिन के लिए कई प्रकार की घमंड करने की बातों को मानते होंगे, या उनके लिए कई प्रकार की सुख सुविधा की चीजें आज के दिन में उनके पास होगी। इसी के लिए वो आज के दिन में कई प्रकार की घमंड करते हैं। परंतु राजा सुलेमान इस प्रकार से बोध करता है कि आज के दिन के लिए तुम किसी भी प्रकार के गर्व को बातों या घमंड की बातों को मत कीजिए, क्योंकि लिखता है वो, क्योंकि तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या हो सकता है। इसका मतलब आज जो संपत्ति आपके पास है या पल भर के लिए या जो सुख सुविधा की चीजें आपके पास है, वो पल भर में क्या हो सकता है, जिसके विषय में कोई भी किसी भी प्रकार की गारंटी को नहीं दे सकता है। इसी के लिए राजा सुलेमान का ये कहना कि आपकी सुख सुविधा की बातों को पल भर में क्या होगा, जिसके विषय में आपको खुद पता नहीं है, इसी के लिए आप इन सुख सुविधा की बातों के लिए या पैसों की बातों के लिए, ऐश्वर्य की बातों के लिए घमंड ना करें। इस प्रकार की शिक्षा राजा सुलेमान से हम प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारों, इसी के लिए आज हम जो मसीह जीवन जीते हैं, हमें भी आज के दिन में क्या होगा ये पता नहीं है। इसी के लिए सब प्रकार की घमंड की बातों को छोड़ हम नम्रता के साथ परमेश्वर में आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे।